बलभद्र होगा, इसका नाम संकर्षण होगा, इसका नाम हलधर होगा, और इसको दाऊ दयाल भी लोग कहेंगे। बलाधिक्याद बलम विदु, ये बल में बहुत अधिक बलशाली होगा, इसलिए लोग इसे बलराम कहेंगे। रोहिणी मैया ने जैसे ही सुना, आह कितना प्यारा नाम है बलराम, इसके पास एक हल होगा और एक इसके हाथ में मूसल होगा, उस मूसल से और उस हल से ये बलराम सबको चूर्ण करता रहेगा, इसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। संकर्षण के समान अर्थात शेष नाग के समान ये बलशाली होगा। नाना प्रकार से बलदाऊ जी की रोहिणी के उस बालक की प्रशंसा करने लगे, नामकरण संस्कार करने लगे। अच्छा एक बात बताओ, आप सब ये तो जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, बलदाऊ जी के पास हल और मूसल क्यों है? और जो बलदाऊ जी के पास हल है वो कौन सा हल है? क्या कोई जानता है? बलदाऊ जी के पास जो हल है ना, वो कहां से आया, किसने दिया? हाँ यही तो बात है, यही तो बात है। भागवत का यही तो आनंद है। भागवत में सब कुछ है महाराज, पर बताए कौन? किया नच दियो मेरी श्याम वाली राधा, बलदाऊ जी के पास जो हल है ना, जनकपुरी की बात है। बोलो गोविंद भगवान की। जब राम और लक्ष्मण रूप में, श्री राम और श्री लक्ष्मण रूप में भगवान का अवतार हुआ ना महाराज, तो जनकपुरी में जब सभी कन्याओं को विदा कर दिया, आ रही बात समझ में? कल मैंने सुनाई थी कथा विवाह की भगवान श्री राम की। सीता जी को जब विदा कर लिया, उर्मिला जी को, मांडवी जी को, श्रुतकीर्ति जी को जब विदा कर दिया, तो जनक जी ने सबसे पूछा, अपनी जामाताओं से पूछा। किससे पूछा? दामाद से। आपने सारे चारों दामादों से पूछा, दामाद जी कुछ चाहिए तो नहीं? राम जी ने कहा, महाराज आप पिता तुल्य हैं, आपने अपनी कन्या का दान कर दिया, इससे अधिक और क्या आवश्यकता? जब राम जी ने ये कह दिया तो किसी की हिम्मत है कुछ कहने की कि हमको कुछ चाहिए महाराज? लक्ष्मण जी का मुंह लटक गया। जैसे ही मुंह लटक गया लक्ष्मण जी का, राम जी कहने लगे, लक्ष्मण क्या बात है, मुंह क्यों लटका रखा है? अरे विवाह में तो सारे जितने भी दूल्हे होते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, तुमने मुंह लटका रखा है, क्या बात? लक्ष्मण जी ने मन ही मन कहा, बड़े भाई के सामने कुछ कह तो सकते नहीं भैया, जिसको चाहिए उसको पूछते नहीं, जिसको नहीं चाहिए उसको बार बार पूछ रहे। बोले लक्ष्मण क्या चाहिए तुझे? अब जैसे ये बात जनक जी के कान में पड़ी कि लक्ष्मण जी को कुछ चाहिए, जनक जी आ गए, हाथ जोड़ लीजा, माता जी आपको क्या चाहिए? सोना चांदी हीरे जवाहरात घोड़े हाथी, आप जो कहेंगे आपको प्रदान किया जाएगा। लक्ष्मण जी घुटनों के बल बैठ गए, हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुझे ना तो सोना चाहिए, ना मुझे चांदी चाहिए, ना मुझे हीरे चाहिए, मुझे ना जवाहरात चाहिए। हे जनक जी महाराज, बस आप मुझे वो हल दे दीजिए जिस हल से आपने सीतामढ़ी की भूमि को जोता था और जिसकी नोक से माँ सीता प्रकट हुई थी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। बस आप मुझे वो हल प्रदान कीजिए। क्या करोगे उस हल का? बस आप मुझे उस हल को प्रदान कीजिए। भगवती की उसमें, मेरी माँ की उसमें बड़ी कृपा है। वो हल लक्ष्मण जी को प्रदान किया गया। राम जी ने कहा अभी इसको रख, ये तेरी अभी किसी काम का नहीं। बोले फिर कब काम आएगा? बोले अगली बार। बोले अगली बार कब आएगी? बोलो बड़ी जल्दी आएगी, चिंता नहीं करना था। तो लक्ष्मण जी ने उस हल को अपने पास रख लिया और इस अवतार में, बलराम अवतार में और श्री कृष्ण अवतार में उस हल को प्रकट किया और अपने उस हल और मूसल से महाराज पता नहीं किस किस को चूर्ण किया महाराज। बोलो बलदाऊ जी महाराज की।
और जैसे ही बलदाऊ जी का नामकरण संस्कार हुआ तो अब बारी आई नंद के लाल की। और जैसे ही नंद के लाल की बारी आई तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि हे देवी के आसन वर्णास्तयो यस्यः गृहणयो यनुगम तनुम शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। कि हे यशोदा, ये जो रोहिणी की गोद में है ये तेरा बालक है। ये जो सांवला सांवला है ना, ये प्रत्येक युग में जन्म लेता है, ग्रहण करता है। पिछले युगों में क्रम से ये श्वेत, फिर रक्त, फिर पीत वर्ण का ये पैदा हुआ था। इस बार इसने कृष्ण वर्ण में जन्म ले रखा है, कृष्ण वर्ण में अवतार ले रखा है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्ण भगवान की। एक युग में ये वसुदेव जी का भी पुत्र था, ऐसा नहीं कहा कि ये वसुदेव जी का ही पुत्र है। एक समय में ये वसुदेव जी का भी पुत्र था, इसलिए लोग इसको वासुदेव भी कहेंगे। कोई इसे मधुसूदन कहेगा, कोई इसे गोविंद कहेगा, कोई इसे माधव कहेगा, कोई इसे दामोदर कहेगा। मुरली धारण करके ये सबको मोहित कर देगा, इसलिए इसे लोग मुरलीधर कहेंगे। ये बहुत श्याम वर्ण का हो जाएगा, और लेकिन श्याम वर्ण का होकर भी ये बहुत सुंदर होगा, इसलिए लोग इसे श्याम सुंदर कहेंगे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। सुंदर भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार करने के पश्चात गर्गाचार्य जी को भोजन करवाया गया। पद्मगंधा नाम की एक गौ का दान गर्गाचार्य जी को किया गया। धीरे धीरे बालक और बढ़ने लगे। भगवान की अब माखन लीला शुरू हो गई। एक बार की बात है कि भगवान अपने घर में ही माखन चुराना शुरू कर दिया। मैया गई थी कहीं बाहर गई थी अपना कार्य से। ये छोटे से घुटनों के बल चलने लगे नंद के लाल, और पहुंच गए जहां पर माखन रखा था। उस माखन, जिस स्थान पर वो माखन लगा था, मैया के उस आंगन में मणियों के स्तंभ थे महाराज, मणियों के खंबे थे। उन मणियों को देखकर जैसे ही ये नंद के लाल कृष्ण भगवान माखन खाने लगे तो अपना ही चेहरा, अपना ही प्रतिबिंब जब उनको दिखाई दिया खंबे में, तो अपने ही प्रतिबिंब को देख के डर गए। सोचो, वो सारे जग का पालनहार महाराज अपनी शक्ल देख के डर गया। बोल गोविंद भगवान की। भागवत में वर्णन है महाराज, अपनी तरफ से नहीं कह रहे। अब जैसे ही देखा तो भगवान वो माखन निकालते हैं और अपने प्रतिबिंब से कहते हैं, चुप हो जा, शोर नहीं करियो, अभी मैया बाहर गई हैं, दोनों माखन खा लेते हैं। तो भगवान ऐसे माखन निकालते हैं और ऐसे मणि के स्तंभ की ओर करते हैं। तो जो उसका प्रतिबिंब था भगवान का, वो भी माखन उठाता है, ऐसे करता है। भगवान कहते मैं खिलाऊंगा, तो प्रतिबिंब भी कहता है कि मैं ही खिलाऊंगा। भगवान कहते नहीं नहीं, तो प्रतिबिंब भी करता है नहीं नहीं। तो अब भगवान को गुस्सा आ गया। भगवान कहते हैं कि नहीं मैं खिलाऊंगा, तो उधर से भी गुस्सा करना शुरू कर दिया। अपना ही प्रतिबिंब महाराज, अपने ही प्रतिबिंब से, अपनी ही परछाई से बातें करने लगे। इतनी देर में आ गई मैया। बोलो गोविंद भगवान की। बाहर से बुलाते बुलाते काना काना, लेकिन गोविंद को कुछ सुनाई नहीं दिया। अब जैसे ही देखा कि जहां पर जिस कक्ष में माखन रखा जाता है वो द्वार खुला है। ठाकुर जी ने देखा कि अच्छा, मैया ने देखा कि अच्छा इसमें गया है। अब चुपके से मैया आगे बढ़ी, सोचने लगी कि आज मैं इसकी लीला देखती हूँ, जरा ये क्या करता है। अब जैसे ही ये दृश्य देखा, अपनी परछाइयों से बात करते हुए देखा, अपनी परछाई को खिलाते हुए देखा, तो मैया हंस पड़ी और हंसते हुए कहने लगी कान्हा। जैसे ही बुलाया वैसे ही गोविंद एकदम उचक के खड़े हो गए। मन में सोचने लगे मैया आ गई, अब तो मैया से पक्की डांट पड़ेगी, मार भी पड़ेगी आज मैया से। तो जैसे ही मैया के सामने गोविंद गए, सारा मुख माखन से लिपटा हुआ है, सारा हाथ माखन से लिपटा हुआ है। तो भगवान कहने लगे मैया के माता क्व एषा नवनीतमिदं त्वदीय लोभेन चारयितुम् आद्य में गृहम प्रविष्टा। अरे मैया,
माता क ऐसा नवनीत मिदम त्वदीयम। मैया मुझे इस नवनीत का माखन का लोभ नहीं है, माखन तो आप मुझे बहुत खिलाती हैं। लोभेन चारई तुम, लेकिन ये देखो, ये जो आदमी है ना, ये जो बच्चा है ना, किसको कह रहे हैं बोलो? अपने ही प्रतिबिंब को कह रहे हैं, अपने ही प्रतिबिंब से कह रहे हैं ठाकुर जी के चारी तुम अद्यम गृह पृष्ठ तू। ये माखन के लोभ के कारण आज ही घर में आया है, घर में प्रवेश कर गया है। लेकिन मैया मदवारणम न मनुते, मैं इसे भगाना चाहता हूं, ये भागते नहीं। मई रोष भाजिम रोषम तनोती, मैं गुस्सा करता हूं तो ये भी गुस्सा करने लगता है। तनोती नहीं में नवनीत लोभम, मैया ये जो माखन है ना, ये इसने ही खा रखा है और मेरे हाथ में, मेरे मुंह में इसने ही माखन लगा रखा है, मुझे माखन का लोभ नहीं है। और भगवान की इस प्रकार के प्यारी अटकेली देखकर और इस प्रकार की प्रतिभा को देखकर ठाकुर जी की मैया को बड़ा हृदय में प्रेम हो जाता है। और जैसे ही प्रेम आता है, मैया वात्सल्य प्रेम से भर जाती हैं और उन्हें उठाती हैं, ठाकुर जी को अपने सीने से लगाती हैं और दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। बोलो गोविंद भगवान की। दोनों भुजाओं से मैया ने आलिंगन कर लिया ठाकुर जी का। दत्वा स्तनम प्रभितो स्वमुखम निरीक्षया, मैया कृष्ण के मुख में अपने स्तन देती हैं और स्तनपान करते करते ही ठाकुर जी मैया का मुख देखते हैं। विचार करना, जब दूध पीने लगे ना तो मैया का मुख देख रहे हैं और मैया देख रही है अपने ठाकुर का मुख और कह रही है बड़े प्रेम से, जरा विचार करना, विचार करके देखो, गोद में, मैया की गोद में कौन है? 14 भुवन का स्वामी, साक्षात ना कारण करुणा वरुणालय, और वो ब्रह्म रोते हुए मैया की गोद में बैठा है महाराज, है? जिसके भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी एक भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो सारी सृष्टि विनाश हो जाए, वो रोते हुए मैया की गोद में बैठा है और दूध पी रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। और इस दृश्य को देखकर माँ को कितना आनंद आता हो, सोच कर देखो, सोच कर देखना कितना। भगवान सुखदेव ने वहां पर एक शब्द लिख दिया कि ययतु प्रमोदम। उपनिषद में आनंद के 3 रूप है, के यत्रानंदा च मोदा च प्रमोदानु नमासते। अर्थात एक होता है आनंद, एक होता है मोद। ध्यान से सुनना बात को, कथा सुन ली, अब थोड़ा सा अध्यात्म की ओर भी चलते हैं। जोर से जयकारा लगाओ, बोलो गोविंद भगवान की। एक होता है आनंद, एक होता है मोद और एक होता है प्रमोद। संसार में जो विषयानंद होता है ना, विषयानंद में जब कर्म की सिद्धि हो जाती है, जब कोई हमारा कर्म सिद्ध हो जाता है, जिस कर्म के लिए हम प्रयास करते हैं उसमें हमको सफलता मिल जाती है, तो उसका हमें आनंद होता है, उसको कहते हैं मोद। क्या कहते हैं? मोद। फिर दूसरा होता है प्रमोद, जब कर्म की सिद्धि हो जाए फिर हो जाता है प्रमोद, फिर हो जाता है प्रमोद। उपनिषदों में आनंद, मोद और प्रमोद 3 भाग किए गए हैं इसके। इसका तात्पर्य क्या है? सुखदेव महाप्रभु कह रहे हैं ययतु प्रमोदम, अर्थात माँ यशोदा को ना तो आनंद होता है, ना माँ यशोदा को मोद होता है, माँ यशोदा को होता है प्रमोद। अर्थात जो माँ यशोदा है वो आनंद की 3री सीढ़ी भी पार कर चुकी है महाराज, आनंद की 3री सीढ़ी भी पार कर चुकी हैं। हम सब आनंद में रहेंगे, मोद में हद तक चले जाएंगे, लेकिन प्रमोद तो केवल माँ यशोदा जैसे ही प्राप्त कर सकते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ययतु प्रमोदम। और इसी को वेदांतियों ने यहाँ पर कह दिया कि जीव ब्रह्मात्मा ऐक्य। यहाँ पर यह स्थिति वो है जब जीव और ब्रह्म, जीव और परमात्मा जब एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, उसी को कहते हैं प्रमोदम। जीव और ब्रह्म की एकता से बढ़कर और क्या हो सकता है? साक्षात सगुण साकार, निर्गुण निराकार परमेश्वर सगुण साकार होकर मां यशोदा की गोद में अटकेलियां कर रहा है, आनंद ले रहा है। ब्रह्मा जी से किसी ने कहा, करे ब्रह्मा जी हमें बताएं, आप हमें ये बता सकते हैं, आपने इस सृष्टि की रचना कर रखी है,
आपने किसी को ऐसा बनाया है, किसी ऐसे स्त्री पुरुष को बनाया है जिनको बनाकर तुम अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हो, जिनको बनाकर आप धन्य हो गए। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि बोले भगवान को तो मैं नहीं बना सका, पर हाँ जिन्हीं विरंची बड़ भयहु विधाता, के जिन्हीं विरंची बड़ भयहु विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जिनको रच के विधाता भी बड़ा हो गया महाराज, विधाता ब्रह्मा जी स्वयं बड़े हो गए जिनको रच के। अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने भगवान को तो नहीं बनाया, हाँ मैंने भगवान के माँ बाप को जरूर बनाया है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। और यही वात्सल्य का प्रेम और यही श्रद्धा और यही समर्पण। धीरे धीरे भगवान अपनी एक मंडली बना ली, मधुमंडल आदि सखाओं के साथ पूरे ब्रजमंडल में चोरी करना शुरू कर दिया, माखन चुराने लगे। गोपियां शिकायत लेके आती माँ यशोदा के पास, अरे यशोदा तेरा बालक असमय बछड़ों को खोल देता है, तेरा बालक बछड़ों को जब खोल देता है वो बछड़े सारी गैया पी जाते हैं, अरे अपने बच्चे को संभाल कर रखा कर। गोविंद कहते हैं मैया मैंने आज तक कभी किसी का माखन नहीं चुराया, मैंने आज तक कभी किसी के बछड़े नहीं खोले। ये गोपियां जबरदस्ती मुझे पकड़कर अपने घर ले जाती हैं, मेरे मुख में माखन, मुझे पहले तो खूब माखन खिलाती हैं और फिर माखन खिलाने के बाद सारे मुंह में माखन लगा देती हैं और कहती हैं कि तुझे ऐसे ही पकड़कर यशोदा के पास ले जाएंगी और कहेंगी कि तूने माखन चुराया है, इसलिए रोज मेरे घर माखन खाने आया कर। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए मैया मैंने कभी माखन नहीं चुराया। मैया सोचती है कि मेरा प्यारा बालक है ही इतना प्यारा, मेरा बेटा है ही इतना प्यारा, गोपियां अवश्य ऐसा करती होंगी। और बड़े प्रेम के साथ ठाकुर जी को मैया हृदय से गले लगा लेती हैं। धीरे धीरे उनमें एक प्रभावती ने बड़ी प्यारी कथा मेरे को ठाकुर जी की याद आ रही है। मेरा मन तो ये था कि आज बहुत आगे निकल जाऊं, पर ये तो हरि की कथाएं है महाराज, हरि की कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये खुद अनंत है, इसकी कथाएं भी अनंत है। इसलिए जैसा जैसा भाव यहाँ से बनता है अपने राम तो वैसे वैसे सुनाते रहते हैं महाराज। प्रभावती नाम की एक बड़ी अभिमानी गोपी थी महाराज। ये इतना अभिमान करने लगी, मन में सोचने लगी, यशोदा से कहा यशोदा तू भी अपने ही बेटे का साथ देती है ना, इसलिए जा एक दिन पकड़ के लाऊंगी, तेरे बेटे को पकड़ के लाऊंगी और तुझे बताऊंगी कि तेरा बेटा माखन चुराता है। अब की बार प्रभावती वापस अपने घर गई और इसने क्या किया कि बाजार से बहुत सारी घंटियां उठा कर ले आई, घंटियां ही घंटियां उठा कर ले आई, अपने द्वार पे बांध दी इसने हजारों घंटियां। अपने अपने घर में अंदर भी घंटियों से, पूरा घर घंटियों से लटका दिया, जैसे लड़ियां लगी है ना हमारा, ऐसे ही घंटियां लटका दी प्रभावती ने। जहां पर माखन रहता है वहां पर भी घंटियां ही घंटियां लटका दी। द्वार पे घंटी, अंदर प्रवेश करो घंटी। इस कहने का तात्पर्य ये है कि कोई उन घंटियों से बच के निकल ही नहीं सकता था। यदि कोई जाएगा तो घंटियां बच जाएंगी। घंटियां समझते हो, टन टन पंडित जी सुबह बजाते जब स्वस्ति वाचन होता है। हाँ ऐसी ऐसी घंटियां, एक पशु के गले में होती है, गाय के गले में घंटियां, ऐसी ऐसी घंटियां लटका दी। प्रभाव बड़े जब ये घंटियां लटका दी तो ठाकुर जी चले गए। मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा, ये सारे सखा इकट्ठे हुए। ठाकुर जी कहने लगे आज तो प्रभावती के घर में ही माखन चुराएंगे महाराज। मधुमंगल कहने लगा अरे क्यों पागल हो रहा है कृष्ण, उसने तो वचन ले रखा है कि तुझे माखन चोरी करते हुए पकड़ेगी, और अगर पकड़ लिया फिर क्या करोगी। भगवान कहने लगे उसकी चिंता तुम मत करो, तुम तो चलो मेरे साथ। अब जैसे ही प्रभावती के घर में पहुंचे, जैसे ही द्वार पर घंटियां नजर आई, मधुमंगल कहने लगा देखा मैंने कहा था ना प्रभावती ने सारा इंतजाम करके रखा है। अच्छा ऐसी बात है। ठाकुर जी ने भी कह दिया घंटियों से कि घंटियों बजना मत। अब ठाकुर जी कह दे घंटियों की मजाल जो बज जाए महाराज।
साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर कह रहा है कि घंटियों नहीं बजना, तो घंटियों की क्या औकात जो बच जाती। सारे ग्वाल बाल द्वार से प्रवेश किया, घंटियां नहीं बजी। घंटियों में लटकते हैं, झूला झूलते हैं महाराज, पर घंटियां ही नहीं बजी। जहां पर माखन लटका रखा था वहां पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, घंटियां नहीं बजी। और भगवान ने माखन का छींका उतार कर नीचे आए, ग्वाल बाल घंटियों से लटक रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पर घंटियां नहीं बजी। ठाकुर जी ने माखन निकालो महाराज, माखन निकाल के ग्वाल बालों में बांट दिया। ग्वाल बाल माखन खाने लगे, घंटियां नहीं बजी। अंत में ठाकुर जी ने कहा सबने खा लिया? बोले हाँ, अब हम खाएंगे, अब जितना बचा है सारा माखन हमारा है। मधुमंगल आदि कहने लगे अरे कान्हा तू अटकेली करता है, तो इतना सारा माखन खुद खाएगा, थोड़ा सा माखन हमको देगा। मुझे इससे मतलब नहीं, मैंने इतना जो उठाया है इसका भी तो लगेगा। बोले हाँ ये तो बात तो ठीक कर रहा है। और ठाकुर जी ने ऐसे हाथ डाला महाराज, घंटियां नहीं बजी। ठाकुर जी ने माखन ऐसे लिया, घंटियां नहीं बजी। अब जैसे ठाकुर जी ने मुख में माखन लगाया, जोर जोर से घंटियां बजने लगी। बोलो गोविंद भगवान की। अब जैसे घंटी बजी, प्रभावती भागी भागी आई। अरे देख मैंने कहा था तेरे को रंगे हाथ पकड़ूंगी, पकड़ लिया ठाकुर जी का हाथ। जैसे ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, घंटियों से कहा देखो महाराज, वृंदावन की और गोकुल ब्रजधाम 84 कोस की जो निर्जीव वस्तु भी है वो भी निर्जीव नहीं है। वृंदावन और ब्रजधाम में तो एक एक, जहाँ डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए, एक एक पत्ता, एक एक पत्ता, एक एक क्षण, एक एक वृक्ष, एक एक निर्जीव पत्थर पत्थर भी जहाँ पर राधे राधे बोलता है। ठाकुर जी ने घंटियों से कहा अरे घंटियों मैंने तुमसे कहा था कि बजना नहीं, फिर क्यों बजी? घंटियों ने कहा ठाकुर जी आप द्वार पे आए हम बजी? बोले ना। आपने प्रवेश किया हम बजी? बोले ना। ये आपके मित्र जो हमें लटक लटक के झूला झूल रहे थे हम बजी? बोले नहीं। आपके ग्वाल बालों ने माखन खाया हम बजी? बोले नहीं। हम कभी बजती ही नहीं है। इसलिए ठाकुर जी जब आप ही ने तो वेद में आज्ञा दे रखी है, आप ही ने तो शास्त्रों में कह रखा है कि जब भगवान को भोग लगे तो घंटियां बजानी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। वो साक्षात परम पुरुष परमात्मा जब माखन का भोग लगा रहा हो तो हम आपकी वेद की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर देती? हमको तो मजबूरन बजना पड़ता था महाराज, इसलिए हम बजी। ठाकुर ने कहा कि तुमने तो मेरी ही बातों में मुझे ही उलझा दिया महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। जोर से बोलो गोविंद भगवान की। नींद आ रही है क्या? आज मैं 20 मिनट लेट आया हूं तो 20 मिनट पूरे लूंगा महाराज। हम टाइम के बड़े पक्के हैं। हमने कहा था कि हम 1 बजे आते हैं और ठीक 3:30 बजे कथा समाप्त करते हैं। आज हम 20 मिनट लेट आए हैं तो आपके अभी 15 मिनट हुए, 5 मिनट और बाकी, फिर 5 मिनट बाद कथा समाप्त। भगवान के यहाँ पर खिलौनों का भी वर्णन आता है। भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाई। मैया ने जब कहा कि मुंह खोल तो मुख में ही सारा ब्रह्मांड जब दिखा और स्वयं को भी देखा तो भगवान को, इस दृश्य को जब देखा तो समझ गई कि भगवान है। भगवान ने अपने पुत्र वात्सल्यमयी लीला का प्रसार किया। मैया वो सब दृश्य भूल गई। नंद बाबा सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित, भगवान एक बार ऊखल में बंधे, ऊखल में बंधकर भगवान दामोदर कहलाए। बोलो दामोदर भगवान की। दामोदर कहलाकर मणिग्रीव और नलकुबर, ये कुबेर के अनुचर थे, इनका उद्धार करने के लिए 2 वृक्षों के बीच फंस गए। वृक्षों को गिराकर उससे विराट और प्रकट ये दोनों पुरुष हो गए। प्रकट होकर इन्होंने भगवान की स्तुति की। बड़ी प्यारी स्तुति है, इस स्तुति को अंतिम करेंगे, उसके बाद पश्चात कथा का विश्राम। के वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, के हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना। कि हे प्रभु यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं, अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं तो कृपा करके हमें यह आशीर्वाद देना कि वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी सदैव आपके गुणों का गान करती रहे।
श्रवणों कथायाम, हमारे कान सदैव आपकी कथाओं का श्रवण करते रहें। हस्तौ च कर्मसु, हाथों से सदैव हम शुभ कर्म करते रहें। मनस्तव पादयोर्ना, और हमारा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। स्मृत्याम शिरस्तव, और हमारा सर सदैव आपके चरणों में झुका रहे। निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम, और सदैव हमारी दृष्टि जो है आपके ही चरणों में लगी रहे, आपके ही मुखमंडल को देखती रहे। तो इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या चाहिए। याद रखना बंधुओं, अंत समय में परमात्मा हमसे पूछेंगे कि मैंने तुम्हें हाथ दिए थे, तुमने उन हाथों का क्या किया। भगवान पूछें कि हाथों से दान दिया। भगवान पूछेंगे आंखें दी थी, तुमने उसका क्या किया। भगवान कहीं पूछेंगे मैंने चरण दिए थे, उसका क्या किया। मैंने कान दिए थे, उसका तुमने क्या किया। और जब बंधुओं अंत समय में इन सब की, इस सारे हिसाब किताब में जब गड़बड़ होती है ना, जब सारे हिसाब किताब में गड़बड़ होती है तो अंत समय में भय लगता है। और जब भय लगता है तो मृत्यु का भय तो महाराज गोविंद भगवान की तथास्तु कह दिया भगवान ने। वहीं से जैसी वो वृक्ष, उसके पश्चात धरती पर जब धड़ाम की आवाज आई, नंद यशोदा आए, उन्होंने प्रार्थना की कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो वहां से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन धाम की। वहां पर भी वत्सासुर, बकासुर आदि राक्षसों का उद्धार करके भगवान अनेकानेक राक्षसों का उद्धार करके, गोवर्धन को धारण करके गोपियों के साथ चीर हरण की लीला करने के पश्चात भगवान ने रास लीला की है गोपियों के साथ। और उसके पश्चात अंत में प्रेम के साथ सभी, जब इधर इस कंस को ये पता चला कि ये जो कृष्ण और बलराम हैं ये और कोई नहीं, देवकी और वसुदेव के सप्तम और अष्टम पुत्र हैं, तो अक्रूर जी को भेजा गया है। अक्रूर जी पहुंचे हैं श्री कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। अक्रूर जी आए तो विचार करना प्रभु बंधुओं, कैसे मनाया होगा नंद बाबा और यशोदा को। अक्रूर जी ने कैसे मनाया होगा। नंद बाबा तो चलो पुरुष है, संभल जाता है, लेकिन मां यशोदा को कैसे मनाया होगा। कितनी बार पूछना पड़ा होगा, कितनी बार कहना पड़ा होगा। और मां यशोदा ने भी कैसे हामी भर दी कि जा कृष्ण आज से तू। अंत समय में भगवान ने ऐसा वर्णन आता है कि सारी गोपियां मार्ग में लेट गई महाराज, सब लेट गई। गोपियां कहने लगी कृष्ण यदि तुझे जाना है तो हमारे ऊपर से चला जा, हमारे ऊपर से रथ लेकर निकल जा। बड़ा मार्मिक दृश्य है महाराज, कभी बड़ा करुण प्रसंग लगता है मेरे को। ये दूर एकांत में खड़ी हुई श्री राधा रानी को देखा। भगवान रथ से उतरे, राधा के पास गए, राधा जी से कहा कि देवी राधे, मैंने पिता के अश्रुओं की परवाह नहीं की, मैंने मां के अश्रुओं की परवाह नहीं की, मैंने गोपियों के अश्रुओं की परवाह नहीं की, पर तुम्हारे अश्रु मुझे जाने नहीं दे रहे, इसलिए तुम अश्रु नहीं बहाना। मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। गोपियों का, नंद मां यशोदा, नंद बाबा का मुझसे इतना प्रेम है, इन गोपियों का मुझसे इतना प्रेम है, मैं जन्म जन्मांतरों तक इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। मैंने किसी के अश्रुओं की परवाह नहीं की, पर हे श्री राधे, तेरी आंखों से जो अश्रु प्रवाह हो रहे हैं ये मेरे कर्तव्य के पथ पर बाधा है, ये मेरे कर्तव्य पर बाधा है। राधा जी ने कह दिया, उसी दिन कहा कि कृष्ण यदि मेरे आंसू तेरे कर्तव्य पथ की बाधा है तो मैं सौगंध खाती हूँ, आज के बाद तुझे कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आंखों से राधा ने अश्रु बहाए हैं। बोले श्री राधा रानी सरकार की। यदि मेरे अश्रु तुझे तेरे मार्ग पर बाधा बनते हैं ना,
तो राधा आज के बाद कभी अश्रु नहीं बहाएगी। ऐसा वर्णन आता है कि श्री राधा जी ने अश्रु ही नहीं बहाए, अश्रु नहीं बहाए। और बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा ये चाहते हैं कि राधा जी के चरणों की एक रज मिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा